दोस्तों आज हम बताएंगे कि आप सिलेंडर अपने घर पे खुद फ्री में कैसे तैयार कर सकते हैं। कहाँ से आपको लेके आना है। तो यहाँ पे जो मैं पॉलीथीन में सिलेंडर लेके आया हूँ, ये है जहाँ पे लोहार लोग काम करते हैं, लोहा भट्ठी वगैरह होती है वहाँ से। और यहाँ पे हमने जो सिलेंडर है वो दो जगह से हम लाए हैं। एक तो लोहार के यहाँ से आपको मिल जाएगा, दूसरा जो बड़े बड़े होटल होते हैं वहाँ पे भी जो भट्ठियाँ होती हैं कुछ रोटी बनाने के लिए या फिर कुछ भी सामग्री बनाने के लिए खाना वगैरह, तो वहाँ पे भी भट्ठियों में इस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, कोयले का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जानते हैं सिलेंडर हम बोलते हैं किसको हैं। दोस्तों ये जो सिलेंडर होता है वास्तव में जो ज़मीन के अंदर से निकलने वाला कोयला होता है, कोयला वाला जो पत्थर होता है उसके जलने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसी को हम सिलेंडर बोलते हैं। अब इसी बचे हुए हिस्से को हम छान लेते हैं, मतलब किसी भी मदद से हमको बड़े वाले हिस्से अलग करने होते हैं, एकदम महीन वाला हिस्सा अलग करना होता है। तो यहाँ पे आज हम दो जगह से लेके आए हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है जो हलवाई के यहाँ पे आपको मिल जाएगा, फ्री में आपको मिल सकता है। बस आपको जाना है, बोलना है हमें थोड़ा सा काम है तो वो दे देगा। वैसे भी इसका कोई ज़्यादा उपयोग होता नहीं है, वैसे भी इसको फेंक ही देता है। तो आप चाहें तो आप लोहार के यहाँ से ला सकते हैं या फिर हलवाई के यहाँ से आप अपने आसपास के लोकल दुकानों से संपर्क कर सकते हैं। हलवाई लगभग सभी जगह पे होते हैं, लोहार हो सकता है ना मिले। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो आप सिलेंडर लोहार के यहाँ से लाते हैं उसमें बहुत सारी अन्य सामग्रियाँ भी मिल जाती हैं। जैसे लोहार के यहाँ पे कुछ आपको उसमें लकड़ी वाले हिस्से भी मिल जाते हैं, कुछ लोहे वाले, कुछ महीन महीन हिस्से भी उसमें मिलते हैं। तो उसको थोड़ा सा छानना पड़ता है, आपको हटाना पड़ता है। और जो आप भट्ठी से लाएंगे, जो आप मतलब जो हलवाई के यहाँ से लाते हैं उसमें ये समस्या नहीं होती है, वो केवल कोयला ही जलाते हैं। तो वहाँ पे लकड़ी वाले हिस्से नहीं रहते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से जो छन्नियाँ होती हैं चालने वाली, जिससे हम पहले के ज़माने में जो हम मतलब गेहूँ वगैरह हो गया फिर कुछ मक्का वगैरह हम छानते थे, उसी चलने से आपको कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अलग कर लिया है। ये हमने दो हिस्सों में इसको किया है। सबसे पहले कुछ बड़े वाले हिस्से हैं। तो यहाँ पे जो एकदम बड़े बड़े हिस्से होते हैं आप चाहें तो उसको किसी भी मदद से तोड़ के महीन कर सकते हैं, या फिर आप किसी बड़े वाले पौधे में या फिर गमले के नीचे वाले हिस्से में रखने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा वाला हिस्सा है इसको भी आप महीन महीन चालने के बाद जो हमारे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कुछ सक्यूलेंट वाले पौधे हो गए, कैक्टस वाले पौधे हो गए, इसको आप इस महीन वाले हिस्से में लगा सकते हैं। मतलब इसको एक बार आपको और चालना पड़ेगा, उसके बाद जो हिस्सा बचता है। अब यहाँ पे आपको दो तीन छन्नियाँ ये बाज़ार से 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ऐसे में मिल जाती हैं। तो आपको लाना है और उसके बाद ऐसे आप, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आप इसको दो तीन बार ऐसे से हिलाने के बाद जो हिस्सा बचता है एकदम महीन वाला आपको हटा देना है। बाकी जो हिस्सा बचता है वो आप अपने पौधे में उपयोग कर सकते हैं। जो एकदम महीन होता है उसमें आपको कैक्टस लगाना होता है, सक्यूलेंट। जो थोड़ा सा बड़े वाले हिस्से होते हैं उसमें आप गुलाब का पौधा लगा सकते हैं या फिर अडेनियम वाला पौधा भी आप लगा सकते हैं। और जो बहुत बड़ा वाला हिस्सा होता है उसको आपको गमले के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे रखने के वो काम आ जाता है। मतलब गमले के नीचे जो होल होता है वहाँ पे रखने के वो काम आ सकता है। तो ऐसे ऐसे हमने ये जो हमने लोहार के यहाँ से जो हमने ये मंगाया हुआ था उसको हमने यहाँ पे चाल के अलग कर लिया है। ये तीन तरह का बना हुआ है। अब क्योंकि ये लोहार के यहाँ से आया था तो इसमें कुछ लकड़ी वाले हिस्से भी, क्योंकि लकड़ी वाला हिस्सा लोहार यूज करता है कुछ औजार बनाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ बड़े वाले हिस्से आप इसको चाहें तो एक बार फिर से आप अलग अलग हिस्सों में चाल सकते हैं। जो लकड़ी होता है उसको आप हटा सकते हैं, या फिर आप जब इसको अगर आप पानी में धुलते हैं तो आसानी से निकल जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं धुलने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से लोग बिना धुले भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप धुलते हैं खासकर जिसमें लकड़ी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो जब आप पानी में इसको डालते हैं तो लकड़ी पानी में ऊपर तैरती रहती है, तो उसको आप हटा भी सकते हैं। तो ये हमारा तीन हिस्सा है। एकदम महीन वाला हिस्सा हम यूज नहीं करेंगे, बाकी का जो ये दो वाले हिस्से हैं इसका हम इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसमें भी एक बार चाल सकते हैं, इसमें भी एक महीन वाला हिस्सा और अलग हो जाएगा। तो उसको भी आप जो आपका कैक्टस हो गया फिर सक्यूलेंट वाले पौधे हो गए उसको आप लगा पाएंगे। तो बस आसानी से फ्री में आप कैसे पा सकते हैं मैंने तरीका आपको बता ही दिया। अपने आसपास के चौराहे पे जाइए, दुकानों पे जाइए, वहाँ पे जो हलवाई होते हैं, जो होटल होते हैं, वहाँ से आप संपर्क करिए। होटल में भट्ठियाँ होती हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आपके पास लोहार आसपास कहीं रहता हो तो वहाँ पे भी वो यूज़ करता है, तो वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा अच्छा क्वालिटी का चाहिए तो आप हलवाई के यहाँ से लाएंगे तो वो थोड़ा सा बेस्ट रहता है। जो आप लोहार के यहाँ से लाएंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको हटाना भी पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत आपको उसमें करना पड़ेगा। यहाँ पे हम दोनों दोनों वाले जो हिस्से हैं उसको हम चाल के आपको दिखाएंगे कि हाँ कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब इसके साथ साथ ये जो सिलेंडर होता है ये आपको बहुत सी अन्य जगहों से भी मिल सकता है। जैसे जहाँ पे कोई बड़ा बिजली घर हो वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मतलब बड़े बड़े फैक्ट्री, होटल, वहाँ पे भी इनका इस्तेमाल, या फिर जो कुछ भट्ठियाँ होती हैं ईंट वाली वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ पे आप आसानी से फ्री में सिलेंडर ऐसे ले सकते हैं। मैंने तरीका आपको बता ही दिया है। अब हम जानते हैं कुछ इसकी विशेषताएं, आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है, खासकर गार्डनिंग में, कि इसमें पानी रोकने की क्षमता जो है काफ़ी कम होती है। मतलब सिलेंडर में पानी बहुत ही कम रुकता है, जिससे जो ज़्यादा पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, जिससे आपके पौधे सूखते नहीं। कई बार कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो आप ऐसे पौधों को उसमें लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा वाला जो हमने सिलेंडर लिया हुआ था उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा साफ़ है, बस इसमें केवल आपको महीन महीन राख दिखाई देगी, कुछ बड़े वाले हिस्से भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो बड़े वाले हिस्से, उसको भी हम फेंकने वाले नहीं हैं। गमले के नीचे वाले हिस्से में हम ये जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको रख के आपको दिखाएंगे कैसे कुछ गुलाब वाले पौधे हमने, हालांकि गुलाब का पौधा सिलेंडर में कैसे लगाएं इसके ऊपर पहले से वीडियो बना दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वह वीडियो भी आप दोस्तों देख सकते हैं। अब सिलेंडर में देखिए, पहली बात तो आपको थोड़ा पानी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा रुकता नहीं है। दूसरा, जड़ों के लिए एयर स्पेस बनाता है, मतलब जड़ों में हवा का संचार बना रहने से जड़ों का विकास बहुत अच्छे से हो पाता है। तो आप भी सिलेंडर में गुलाब वाले पौधे या फिर कोई अन्य पौधे अगर आप लगाते हैं तो इसको भी आप लगा सकते हैं, इसमें फंगस वगैरह नहीं लगता है। तो अब हम ये जो दूसरा वाला हिस्सा जो हम हलवाई की दुकान से लाए थे, वो वाला हिस्सा भी आपको निकाल के दिखाते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, लेकिन यहाँ पे हमने वीडियो को बहुत ही मतलब फास्ट करके आपको बहुत कम समय में जानकारी देने का प्रयास किया है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में रोगों से लड़ने की क्षमता कुछ बढ़ जाती है, फंगस वगैरह नहीं लगता है, चींटियाँ वगैरह लगने का खतरा भी ना के बराबर होता है। एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि इसका वज़न काफ़ी हल्का होता है, जिससे अगर आप छत पे गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। अब सिलेंडर आप कहाँ से ले सकते हैं? आप चाहें तो ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, बहुत सारे आप वेबसाइटों पे देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ किन किन पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लगभग आप सभी पौधे में इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन खासकर ज़्यादातर हम दो तीन पौधे में इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला, गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे में भी हम सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। सिलेंडर का प्रयोग करने का दो तरीका होता है। एक तो आप सिलेंडर में आपको 70% सिलेंडर लेना होता है, 30% आप कंपोस्ट मिला के उसमें गुलाब का पौधा लगा सकते हैं। एक हमारे भाई जो हैं वो लगाते हैं केवल सिलेंडर में, 100% सिलेंडर का ही इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ उसमें कुछ केमिकल वाली खादें बाद में डालते हैं रिपोर्टिंग करने के 1 सप्ताह बाद उसमें। तो उसमें थोड़ा खर्चीला वो तरीका होता है। बाकी आप चाहें तो 70% सिलेंडर और 30% कंपोस्ट मिला के आसानी से गुलाब का पौधा उसमें भी आपको लगा देना चाहिए। अब इसके साथ साथ कुछ कैक्टस वाले या सकुलेंट वाले पौधे होते हैं जो आप सिलेंडर में लगाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा, खासकर सकुलेंट के लिए बहुत ही अच्छा ये मिक्सर माना जाता है, क्योंकि इन पौधों को पानी की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है, खादों की भी बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है। तो आप सकुलेंट या फिर कैक्टस वाले पौधे आसानी से लगा सकते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कुछ बड़े वाले हिस्से भी हैं, कुछ छोटे वाले हिस्से हैं। तो ये जितने भी बड़े वाले हिस्से हैं आपको इसको अलग रख लेना है, और छोटे वाले हिस्से में हम पौधे लगाएंगे जो काफ़ी बड़े होते हैं। इनमें हम जो गमले के नीचे वाला होल होता है उसको हम ढकने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। आप अडेनियम वाला पौधा भी सिलेंडर में लगा सकते हैं। अडेनियम में सिलेंडर लगाते हैं तो भी काफ़ी अच्छा आपको सिलेंडर जो मतलब पौधा है वो आपका ग्रो हो जाता है। अब कोयला जलने के बाद, क्योंकि बहुत सारी साइज़ में चला जाता है, बहुत मीडियम साइज़ का हो जाता है, कुछ एकदम महीन हो जाता है, तो अगर कुछ बड़े वाले हिस्से हैं तो आप चाहें तो हथौड़ी की मदद से या फिर किसी भी चीज़ की मदद से, ईंट की मदद से इसको आप महीन महीन तोड़ भी सकते हैं, जिससे आप इसको इसके छोटे टुकड़े भी बना सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे, हम केवल गमले के नीचे होल ढकने के लिए ये बड़े वाले हिस्सों का इस्तेमाल करेंगे। जो महीन वाले, जो छोटे वाले हिस्से एकदम महीन वाले हैं, उसमें हम कुछ सेकुलेंट वाले पौधे लगाएंगे। इसके साथ साथ जो मीडियम साइज़ के हैं उसमें हम क्या करेंगे, मीडियम साइज़ में हम गुलाब का पौधा ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको मतलब यहाँ पे हम तीन तरह से मिश्रण तैयार करेंगे। पहला तो एकदम बड़ा वाला हिस्सा हो गया। दूसरा, हम इसमें भी हम चालने के बाद कुछ हिस्सा जो बचेगा उसमें हम जो, जैसा कि मैंने बताया, सकुलेंट वाले पौधे या कैक्टस वाले पौधे हम ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेंडर हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें होता क्या है ये भी आप जान लीजिए। सिलेंडर यानी कोयले की राख में 38 से 63% तक सिलिका पाया जाता है। इसके साथ साथ 27 से 44% तक एल्यूमिना पाया जाता है। इसमें 3.5 से लगभग 6.5% यानी 3.3% से और 6.4% फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड पाया जाता है, कई माइक्रो और मैक्रो पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो हमारे पौधे के लिए कुछ तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब सिलेंडर का इस्तेमाल दो तरह से होता है। एक तो हम ऐसे ही मतलब ऐसे छानने के बाद ऐसे ही लगा देते हैं, चालने के बाद
उसके बाद दूसरा तरीका, बहुत से लोग धुलने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप धुलने के बाद इस्तेमाल करते हैं तो जो ये तत्व आपको दिखाई देते हैं वो थोड़ा कम हो सकते हैं, क्योंकि राख में ज़्यादा तत्व होते हैं और राख को अगर आप धुल देते हैं, वैसे भी जब आप पानी डालेंगे तो कुछ परसेंट आपका ये जो राख होता है जब पानी के साथ नीचे बह भी जाता है। लेकिन अगर आप एकदम धुलने के बाद, अच्छे से धुलने के बाद इस्तेमाल करते हैं तो इनकी मात्रा बहुत कम रह जाती है। तो आप चाहें तो धुलने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वैसे बिना धुले अगर आप प्रयोग करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला एकदम बड़े वाले हिस्से हम अलग कर लेंगे। अब जो हलवाई के यहाँ से लाएंगे उसकी क्वालिटी थोड़ा अच्छी आपको मिल जाएगी, उसमें कोई भी चीज़ें मिलावट आपको नहीं दिखेगी। जबकि जो हमने इससे पहले वाला आपको दिखाया था उसमें कुछ नहीं, बहुत कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। कुछ जो इस्तेमाल किया जाता है सामान, जैसे लकड़ी वाला कुछ हिस्सा भी है। अब ये देखिए कितना अच्छा निकला सिलेंडर। ये हम जो हमारा सक्यूलेंट वाले पौधे बहुत जल्द हम ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले हैं, या फिर कुछ अडेनियम वाले पौधे भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे पौधे के लिए ये काफ़ी अच्छा मिक्सर माना जाता है। समय समय पे आपको इस चैनल पे इससे संबंधित वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम सिलेंडर के बारे में आपको बताएंगे। नंबर 1 ये मोटा वाला हिस्सा है, इसमें भी 2 तरह के आपको दिखाई देंगे, कुछ बड़ा वाला, कुछ एकदम महीन वाला। और ये देखिए, अब इसमें दोनों में क्वालिटी में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये जो लोहार के यहाँ वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको उसमें मिक्स दिखाई देंगी, जबकि जो ये हमने हलवाई के यहाँ से मंगाया हुआ था उसमें कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए आपको कुछ लकड़ी वाले हिस्से दिखाई देते हैं। तो इसको तो हमें धुलना ही पड़ेगा, तभी ये निकलेगा। अगर आप धुलते नहीं हैं तो ये आसानी से निकलने वाला नहीं है। धुलने से क्या होता है कि जो ये लकड़ियाँ होती हैं पानी में ऊपर तैरती रहती हैं, तो आसानी से निकल जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आज आपको पता चल गया होगा सिलेंडर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से हम पौधे लगा सकते हैं, कैसे हम फ्री में सिलेंडर ले सकते हैं। अगर आप फ्री में नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो बस, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको लाना पड़ेगा, अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, बस इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको फ्री में लेना है तो आप ख़रीद भी सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।